नन्दलीलामय विग्रहाय हेमाभदिव्य छविसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसोप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। तो हम विचार कर रहे थे इसमें कि जो हमारे यहाँ जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था है, इसी प्रकार क्या है, मायामय जगत जो है वो उसका क्या है, सृष्टि जैसे आत्यंतिक और प्राकृतिक, नैमित्तिक प्राकृतिक भेद से दो प्रकार है और नित्य और आत्यंतिक प्रकार से दो प्रकार है। ऐसे लय भी तद्वती ही है ना। उसी प्रसंग में कहा था क्या है, पदार्थेषु यथा द्रव्यम तन्मात्रम रूपनामसु बीजादि पंचतांतासु अवस्थासु युतायुतम। आपकी पुस्तक में क्या है, पदार्थेषु यथा द्रव्यम सन्मात्रम, सन को त कर दीजिए, स को कह रहे पदार्थेषु यथा द्रव्यम, जिस प्रकार द्रव्यों में पदार्थों में द्रव्य है, ऐसे ही तन्मात्राओं में रूप नाम है। रूप रस गंध स्पर्श संख्या, रूप रस गंध स्पर्श, रूप रस गंध स्पर्श और शब्द, ठीक है ना। ये जो तन्मात्रा है उसमें क्या है, रूप है, प्रथा रूप आदि है ना। हाँ, जैसे पदार्थों में क्या है, द्रव्य सबसे पहला पदार्थ है, ऐसे ही रूप रस गंध स्पर्श शब्द, क्या बोला, रूप पहला है। हाँ, तन्मात्रम रूप नामसु, जिस प्रकार पदार्थेषु द्रव्य पहले है, पदार्थों में जो द्रव्य जैसे पहले है, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव सप्त पदार्थ अभाव सप्त पदार्थ, जैसे द्रव्य पदार्थ प्रथम है ना, ऐसे ही तन्मात्रों में रूप पहला है, रूप तन्मात्रा, ठीक है ना। बोले बीजादि पंच, बोले बीज आदि जो पंच है, रूप रस गंध स्पर्श और शब्द, इसमें जो है पंच है, बीज बीज रूप में जो ये पंच है, तान तासु, ठीक है ना, तान तासु ही अवस्थासु युतायुतम, जिस जिस अवस्था में वो रहता है, बोले युतायुतम क्रम से ही वो रहता है। कैसे भी अवस्था में हो तो रूप रस गंध स्पर्श शब्द ये इसी क्रम से ही रहते हैं। बोले यदा विरमेत यदा चित्तम हित्वा वृत्ति त्रयं स्वयं योगेन वा तदात्मानं वेदेहाय निवर्तते। कह रहे यदा चित्तम, जब चित्त जो है, चित्तम हित्वा, चित्त को त्याग करके, त्रयं वृत्ति, स्वयं त्रयं वृत्ति विरमेत, जब स्वयं ही तीनों वृत्ति, तीनों वृत्ति मतलब सत्वरजतम गुण के जो तीनों वृत्ति है, क्या है तीन वृत्ति, सत्व रजतम गुण के तीन वृत्ति क्या है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, ये तीन अवस्था है, तीन वृत्ति है। और जो तीन वृत्ति क्या हो जाता है, विरमित हो जाता है, मतलब नहीं, शांत हो जाता है तीनों अवस्था, तो क्या हो जाता है, वो समाधि अवस्था को पहुंचता है ना। तो कह रहे तदा, है ना, तब, और योगेन, तदा इह, है ना, क्या है, इहा इह इहाया वेदे हाया, है ना, वेद इहा अया,
क्या क्या है यहाँ पे पाठ भेद है क्या कोई? इहाया अनुशीलन कह रहे हैं इहाया, ठीक है। बोले तदा तब आत्मानं योगेन वेद इहाया निवर्तते, ठीक है। फिर तब आत्मानं आत्मा में योगेन योग के द्वारा अथवा क्या वेद यह के द्वारा क्या हो जाता है, योग के द्वारा जानता है, अथवा इहाया निवर्तते उसका अनुशीलन करके निवृत्तित्व हो जाता है, उससे परे हो जाता है। हाँ, सत्वर से परे हो गया, समाधि अवस्था को पहुंचेगा। कह रहे हैं रूप नामात्मकेषु पदार्थेषु, रूप नामात्मक जो पदार्थ है उस पदार्थों में घटादिषु यथा द्रव्यम, ठीक है ना। घटादि पदार्थ कैसे है, द्रव्य। घटादिषु यथा द्रव्यम पृथिव्यादि यूतम अयुतम च भवति, ऐसे पृथ्वी आदि यूतम अयुतम होता है। युत और युत से भिन्न, मतलब क्रम और व्युत्क्रम होता है। भवति बोले कार्य दृष्टि बिना अपि उपलम्भात, कार्य के बिना भी कार्य दृष्टि के बिना भी इसका उपलम्भन होता है। तथा उसी प्रकार तन्मात्रम, देखिए ये टीका में लिखा दिया तन्मात्रम, इसलिए मूल में भी सन्मात्र नहीं तन्मात्र ही है। तन्मात्रम शुद्धम जीव चैतन्य मात्रम, तन्मात्र कौन है, बोले शुद्ध जीव चैतन्य जो है वो क्या है, वस्तु गर्भाधानादि पंच गर्भाधानादि जो गर्भ आधान आदि है ना, गर्भ का जो आधान करने वाला जो है रूप रस गंध स्पर्श आदि पंच तान तासु नव स्वप्न अवस्थासु, ठीक है ना। ये जो पंच क्या है, सत्व रूप रस गंध स्पर्श शब्द है, ये नव स्वप्न अवस्थासु, नया स्वप्न अवस्था जो होता है प्राथमिक उसमें अविद्या यूतम, अविद्या के द्वारा क्या हो जाता है, यूत हो जाता है। अविद्या माया के द्वारा तो स्वप्न देखता है, यूत मतलब जुड़ जाता है। और बोले स्वतः तू अयुतम, और अविद्या नहीं हो तो उससे अयुत हो जाता है, उससे मतलब युक्त नहीं होता है स्वप्न अवस्था में। तो क्या होता है, वो नहीं होता है तो बोले शुद्धम आत्मानम इत्थम ज्ञात्वा, शुद्ध तब नहीं होता है, तब क्या हो जाता है, वो शुद्ध आत्मा है। बोले शुद्ध आत्मानम इत्थम ज्ञात्वा, इस प्रकार जान करके निर्वीण संसार से निर्वीण हो जाता है, निर्लिप्त हो जाता है। निर्लिप्त होकर के सन बोले अपाश्रया अनुसंधान योग्य भवति, बोले अपाश्रया मतलब अनुसंधान योग्य हो जाता है। इत्याह विरमेत इति, इसलिए विरमेत कहा, विरम मतलब उससे विरति हो जाता है, तो संसार आदि दुख से वो परे हो जाता है। वही अवस्था क्या उनका मोक्ष है, तो जीते जीते ही वो, हाँ, जीवन मुक्ति जो कहते उस प्रकार। वृत्ति त्रयम, तीन वृत्ति क्या है, जागृत स्वप्न सुसुप्ति, सत्वरतम गुण का जो वृत्ति है क्या है, जागृत स्वप्न सुसुप्ति रूपम। बोले आत्मानम, आत्मानम को मतलब परमात्मानम स्वयं स्वयं वामदेवादि, जैसे वामदेव मुक्त सुख मुक्त जो कहा है, ऐसे ही स्वयं वामदेवादेव मायामयत्व अनुसंधानेन, मायामयत्व जो अनुसंधान है उसके द्वारा देवहूति आदि से अनुष्ठितेन योगेन वा, अथवा अनुष्ठान के द्वारा अथवा योग के द्वारा, ततश्च इहाया तदनुशीलन
मुक्ति क्या है, व्यतिरिक्त चेष्टाया, यह है मतलब अनुशीलन की जो व्यतिरिक्त चेष्टा है उसके जाया क्या करता है वो, उसके चेष्टा के द्वारा ईश्वर प्राप्ति करता है अनुशीलन करते हुए। उद्दिष्ट संबंध, ये संबंध कैसा है बोले उठा क्या है, उत्थापित तो हुआ संबंध, भगवान के साथ जो संबंध है वो प्रारंभिक संबंध इस प्रकार का होता है। मतलब ये तो संसार से निवृत्त हो गया। हाँ, संसार से निवृत्त हो गया तो ईश्वर के साथ तो प्रारंभ होगा ना। अभी तक ईश्वर से वो संबंध नहीं हुआ, तभी तो संसार में था। तो ये जो निवृत्त किसके साथ तो संबंध करके इसको छोड़ेगा, हाँ, तो किसको पकड़ेगा तब जाके तो छोड़ेंगे। भगवान को पकड़ता है, भगवान को पकड़ते ही छूट जाता है, और ये छूटते भगवान मिल जाते हैं, वहीं से उनका शुरू होता है। भाई द्वार पार करेंगे तो घर खत्म हुआ, बाहर शुरू हुआ। संबंध तब तो बाहर से होगा जब हम घर द्वार को पार करेंगे, तो संसार को पार करेंगे तभी तो भगवान के साथ संबंध होगा। संबंध वहीं से प्रारंभ होगा, यहाँ से छोड़ा तो मतलब कहीं संबंध हुआ। तो हम लोग इस अवस्था में हैं, अब तक हम पकड़े नहीं, हम द्वार तक नहीं पहुंचे भाई, इसलिए हमारा सब है। हम तो अभी द्वार तक जाने की कोशिश चेष्टा कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं कि द्वार तक कैसे पहुंचे। अभी हम जैसे आपको विद्यालय जाना है तो यहाँ से चल रहे हैं, अभी चलते चलते कभी ना कभी तो वहाँ द्वार तक पहुंचेंगे, इसी आशा से हम लोग अभी चल रहे हैं, रास्ता मार्ग में है, मार्ग में है, पहुंचेंगे कभी ना कभी उस वहां तक। ये टीका कह रहे हैं पूर्व उक्तायाम 10 लक्षण्याम मुक्ति एका लक्षणम, पूर्व जो 10 लक्षण था उसमें मुक्ति एक लक्षण है। अस्यांतु चतुर्विधायाम संस्थायाम, जो 4 प्रकार की संस्था है, क्या है, धर्मार्थ काम मोक्ष, उसमें आत्यंतिक लय शब्दिताम मुक्ति ही आनिते इति, ठीक है ना। कह रहे आत्यंतिक जो लय है वो शब्द से कहा है, आत्यंतिक लय मतलब क्या है, मोक्ष को प्राप्त कर देना, मतलब वो कभी और संसार में नहीं आना, यही मुक्ति का अवस्था है। बोले यंच अनुशयनम अनुशयनम, बोले अनुशयनम क्या है, बोले भुक्त शिष्ट कर्म विशिष्ट जीव। अनुशयन कौन है, बोले भुक्त शिष्ट कर्म विशिष्ट, भुक्त शिष्ट, भोग करके जो संसार को भोग करते हुए क्या है, भुक्त शिष्ट, शिष्टकम, शिष्ट कर्म विशिष्ट, भुक्त शिष्ट कर्म विशिष्ट है ना। भुक्त से जो भोग करके जो शिष्ट हुआ है मतलब आचरण किया है, भोग करके भी जो आचरण करता है, और कैसे, कर्म विशिष्ट, कर्म विशिष्ट जीव ही मतलब कर्मयुक्त जीव ही भुक्त शिष्ट, भोग से वो क्या करता है, आचरित रहता है। अनुसयिति उच्यते, उसी को ही अनुसयी कहते हैं। रूप इति बोले मूर्त, अनुसय उसी जीव को ही अनुसय जीव कहते हैं। हाँ, भुक्त शिष्ट कर्म विशिष्ट जीव ही अनुसयी, उसी को ही अनुसयी कहते हैं। जीव, जो जीव है कैसा जीव है, बोले कर्म विशिष्ट, कर्मी जीव जो है, तो कैसा कर्म करने वाला, बोले भुक्त शिष्ट, भोग करके जो बचा हुआ है, हमारा बहुत सारा भोग था पाप पुण्य आदि, हमारे पास वो थोड़ा सा बचा हुआ है, उन उसी को ही इन्होंने क्या पद से कहा, भुक्त शिष्ट का पद से कहा। अनुसयी उच्यते, उसी को ही अनुसयी कहते, उसी जीव को। बोले रूप इति बोले मूर्त्या संज्ञया स उपयतेषु मूर्त्या संज्ञया, मूर्ति जो संज्ञा है किसी का, रूप कह करके हम कहेंगे ये मूर्ति ऐसा है। गणेश जी का मूर्ति में क्या है, हाथी का सिर लगाया हुआ है, सांड क्या हाथी जैसा ही उनका सूंड है,
है। तो वो जो कह रहे हैं वो कैसा है, बोले उसी को कोई रूप कहते हैं हम। ये काला है, गोरा है, ये लंबा है, ये चौड़ा है, इसी को ही तो स्वरूप कहते हैं। वही जो रूप क्या है, बोले वही मूर्तिया, मूर्ति नाम से कहा गया है। यहाँ तो संज्ञा करके क्या है, रूप संज्ञा, ठीक है। संज्ञा मतलब नाम के द्वारा च उपेतईसु इत्यर्थ, उसका क्या होता है, उपेतईसु, उपेत हो जाता है, मतलब उसके साथ वो उस संज्ञा उस नाम से वो नामित हो जाता है। बोले कार्य दृष्टिमिति घटादिभ्य, कार्य दृष्टि जो है उसको घटादिभ्य कार्य दृष्टिमिति घटादिभ्य पृथक अपि पृथिव्यादे प्राप्तेर इत्यर्थ। बोले घटादि जो है कैसा है, पृथक होने पर भी, घट 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 कार्य दृष्टि जो प्रत्येक घट है वो क्या है, भिन्न भिन्न है। भिन्न भिन्न होने पर भी क्या हो जाता है, पृथिव्यादे प्राप्तेर इत्यर्थ, पृथ्वी को प्राप्त नहीं होगा, प्राप्तेर, ठीक है। बोले अपाश्रय इति, बोले ईश्वर ध्यान योग्य भवति, ईश्वर जो है ध्यान करने योग्य है, इसी को क्या कहते हैं, अपाश्रय। बोले स्वयं इति, वामदेव खलु गर्भस्य एवं परमात्मानं बुबुधे, ठीक है। कह रहे स्वयं इति वामदेव खलु, जो वामदेव करके मूल में आया था, स्वयं वामदेवादेव, है ना। वामदेव खलु गर्भस्थ एवं परमात्मानम, जो गर्भस्थ है और परमात्मा है, परमात्मानम बुधे योगेन देवहूति इत्यर्थ, ठीक है ना। स्पष्ट है, इसमें कोई ज्यादा वाक्य कहने की आवश्यकता नहीं है। अपश्रय का तो अर्थ क्या, ईश्वर ध्यान योग्य भवति, अपश्रय मतलब जो वस्तु ईश्वर के ध्यान करने योग्य हो जाता है, मतलब जीव। खत्म हो गया, लास्ट में कुछ भी नहीं है, क्या है, पढ़िए पढ़िए पढ़िए। प्रयोजन अवतार श्री भगवत कृष्ण चैतन्य देव चरणानुचर विश्व वैष्णव राजसभा। हाँ, टीका दिया क्या, टीका में भी कुछ नहीं है, देखिए इति कली इति, ये जो कलियुग पावन अवतार क्या है, तो कली इति मतलब कलियुग पावनम यत् स्वभजनम तस्य विभजनम वितरणम प्रयोजनम यस्य, जो कलियुग पावन अवतार स्वविभजन कहा है, पुनः विभजन प्रयोजन अवतार ऐसा कहा था ना, विभजन और प्रयोजन अवतार कहा था, इसको कह रहे हैं कलियुग पावनम तत् स्वभजनम, स्वभजन, ठीक है ना। कलियुग का ही जो पवित्र स्व यत जो स्वभजन है, तस्य विभजनम, विभजनम वितरणम, उसी को ही वितरण करने, अपने जो भजन की प्रक्रिया है उसको वितरण करने के लिए, देने के लिए, प्रयोजनम यस्य स, जिसका प्रयोजन है, तादृश अवतार, तादृश अवतार कौन है, प्रादुर्भाव अस्य श्री भगवत कृष्ण चैतन्य देवस्य, इस प्रकार जो अवतार उनके चरणयोर अनुचरौ, चरणों की अनुचर थे, विवस्वान ये वैष्णव राज तेषां सभासु यत् सभाजनम सत्कारः तस्य भाजने पात्रे च यौ श्री रूप सनातनौ। बोले रूप सनातन कैसे थे, बोले तादृश अवतार प्रादुर्भाव यस्य कृष्ण चैतन्य देव अनुचर, ठीक है। बोले विश्वे अस्मिन् विश्वे, विश्व में, विश्वस्मिन्, ये वैष्णव राजा, जो वैष्णव में राजा है, मुख्य है, राजा मतलब यहाँ मुख्य है, तेषां सभासु, उन सभाओं की सभा में, यत जो सभाजनम सत्कार तस्य भाजने पात्र च यौ, जो सत्कार करने योग्य हो, वो कौन है, बोले श्री रूप सनातन, सत्कार योग्य कौन है वहाँ, श्री रूप सनातन है। बोले तयो हो अनुशासनम अनुशासनम भारतस्य
उपदेशाया उपदेश वाक्यानि, जो उपदेश वाक्य है किसका? नहीं नहीं नहीं, रूप सनातन के। उपदेश वाक्यानि गर्भे मध्ये यस्य अस्मिन्, जिसके गर्भ में इस प्रकार हो। टिप्पणी तत्व संदर्भे व्याख्या विद्याभूषण निर्मिता श्री जीव पाठ संपृक्ता सद्भिरेवा विषयो धनम। कुछ नहीं है तो सरल हो गया। क्या कह रहे हैं? टिप्पणी तत्व संदर्भे विद्याभूषण निर्मिता श्रीजीव पाठ संपृक्ता सद्भिरेषा विशोध्यताम। ठीक है, इतना रहने देते हैं, बाकी आगे विचार करेंगे। ठीक है, आगे से हम भगवत संदर्भ का विचार करेंगे कल से। जय जय श्री राधे।